जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में यूपी आरओ एआरओ परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, उसका सिलेबस क्या है और हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इसके लिए हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च किया है। यह बैच पूर्णतः निःशुल्क होगा। इसमें से सिर्फ आपको नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे। इसमें आपको ज़रूरत अगर पड़ेगी तो वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, वरना आपको सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो नोट्स का हमने शुल्क रखा है वो 0 रुपये रखा है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल रहेगा। इसमें आपको एक भी रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस परीक्षा को लेकर के वास्तव में गंभीर हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम का लिंक लगा देंगे। आप उस टेलीग्राम से जा करके आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे एक ग्रुप बना रखा है हमने आरओ एआरओ पीडीएफ के लिए, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको आरओ एआरओ ग्रुप में अगर सीरियस होकर के तैयारी करनी है तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप नीचे जा करके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे वीडियो के, तो टेलीग्राम लिंक पड़ा होगा, तो उसको आप ज्वाइन करिएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी। तो आप देखिएगा, इसमें नया बैच जो है वो हम 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2025 से जीएस रिव्यू बैच के नाम से यह बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें से पाठ्यक्रम आधारित नए पैटर्न पर मुफ्त पीडीएफ दी जाएंगी। यानी पीडीएफ का चार्ज हमने आपको बताया कि 0 रुपये, आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं किसी को पे करना है। आप वास्तव में गंभीर स्टूडेंट के रूप में हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए, आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जीएस जीके के सभी नोट्स एनसीईआरटी आधारित होंगे। जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे वो सारे नोट्स एनसीईआरटी आधारित होंगे। सभी पीडीएफ नोट्स मैप व चार्ट आधारित होंगे। कैसे? मैप और चार्ट के द्वारा उन नोट्सों को डिजाइन करा जाएगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, उन सबको उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उन सभी टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस करा जाएगा। नोट्स ही आपको दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर नहीं बनाया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी, आप बच्चों की डिमांड होगी तो वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, वरना सिर्फ आपको नोट्स ही उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी 0 फीस में। आपकी कोई फीस नहीं पड़नी है। हिंदी के सभी टॉपिक, जो 6 टॉपिक आते हैं आरओ एआरओ प्री में, वो सभी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पिछले 12 साल के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनका भी हम प्रैक्टिस कराएंगे और पीडीएफ के फॉर्म में आपको देंगे, ताकि आप उनको जल्दी से रिवीजन कर सकें। और टेस्ट के रूप में हम टेलीग्राम में ही टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, वहां से आप उनको क्विज के फॉर्म में करते रहिएगा। सिलेक्शन के अनुसार करंट अफेयर मंथली, जो पीडीएफ है करंट अफेयर की, वो मंथली हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। डाउट और डिस्कशन और पर्सनल गाइडेंस के लिए जितने बच्चे उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वो सभी सीरियस बच्चों के लिए हम एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। शेड्यूल आपका उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ मिलेंगी। एक हफ्ते का कितना कंटेंट आपको दिया जाएगा, कब कब कंटेंट दिया जाएगा, उन सब की जानकारी उस शेड्यूल में होगी। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिया जाएगा और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका एक हफ्ते के बाद रिवीजन कराते हुए और जूम मीटिंग भी की जाएगी। किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या समस्याएं, उन सभी को हम लोग देखेंगे। आप कोई भी आपकी अगर क्वेरी है, या तो आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, या फिर आप इस पे मेल कर सकते हैं। और टेलीग्राम जीएस रिव्यू आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में आप हमारे ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो थी एक बैच की बात कि किस तरीके से हम लोग बैच को लॉन्च करेंगे और किस तरीके से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। 1 जनवरी से बैच आपका प्रारंभ हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस। तो जो हमारा सिलेबस है, अगर सिलेबस की हम लोग बात करते हैं तो 140 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। कितने? 60 नंबर की जो आपकी हिंदी आएगी और 140 नंबर की जीएस। टोटल पेपर आपका 200 क्वेश्चनों का होगा। आप सभी जानते हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 घंटे आपका समय कर दिया गया है, यानी 3 घंटे में आपको ये दोनों हिंदी और जीएस दोनों पेपर सॉल्व करने होंगे। ये तो सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से ये देखेंगे कि इसके सिलेबस में जीएस वाले में देखिए सामान्य विज्ञान, अब उन्होंने सामान्य विज्ञान लिख दिया, इसको
और डिफाइन नहीं करा है कि फिजिक्स कितनी आएगी, केमिस्ट्री कितनी आएगी, बायो कितनी आएगी। ये सारा काम हम हमारी टीम करेगी। आप यकीन करिए, भरोसा करिए आप कि इस पे बहुत ही बेहतर रणनीति के साथ काम किया जा रहा है, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा रहा है। और जितनी भी टीम पे हमारे द्वारा जितनी टीम को संगठित किया गया है और जितनी जीएस रिव्यू की टीम है, वो सभी सिलेक्टेड लोग ही हैं जो आपको गाइडेंस करेंगे और जो आपको आपका नोट्स तैयार करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, फ्री नोट्स है, आपको उचित लगे तो आप उनको लेते रहिए, वरना आप ग्रुप से रिमूव होकर के जा सकते हैं, पाबंदी नहीं है। तो आप एक बार उसको जरूर ज्वाइन करें। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये एक टॉपिक अलग से है, इसको मेंशन किया गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम आपको नीचे बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, विश्व भूगोल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, बौद्धिक क्षमता और उत्तर प्रदेश विशिष्ट, ये तो हो गया जीएस का पोर्शन, ठीक है। और ये हो गया हिंदी का। तो हिंदी में आप सभी जानते हैं कि 6 टॉपिक हैं: विलोम, वाक्य वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, अनेक शब्दों के एक साथ, तद्भव, तत्सम, विशेष और पर्यायवाची। ये 10-10 नंबरों के आपको देखने को मिलेंगे और ये टोटल 60 नंबर का होगा और 140 की वो, तो टोटल 200 नंबर का पेपर आपका 3 घंटे में एक ही समय पे कराया जाएगा। तो ये तो थी सिलेबस की बात। इसका भी पीडीएफ, अब आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में देंगे। तो सिलेबस भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, बस आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आरओ एआरओ में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस रणनीति को जिसने अच्छे से नहीं समझा वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी ही करेगा, सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाएगा। हम इस बात पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि इस रणनीति को आपको समझना होगा कि 2016 और जो री एग्जाम हुआ 2021 और जो 2024, इनके जो साल में जो आरओ का पेपर हुआ, अभी जो 2024 वाला है वो तो निरस्त हो गया था, तो अब दोबारा से होगा 2025 में। तो देखिए जो 2016 का री एग्जाम हुआ था, 2020 में उसको कंडक्ट कराया गया था, उसमें करंट अफेयर के 26 क्वेश्चन थे और 21 में 20 क्वेश्चन, और जो अभी हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन थे। तो जो हमको मेजर पॉइंट्स हमारे हैं उन पे हमें फोकस करना है, ठीक है। देखिए हिंदी आपकी आती है कितने नंबर की, 60। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, जिस तरीके से हम लोग आपको गाइडेंस देंगे, जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से आप पढ़ें, 60 में से आप यकीन मानो आपके 55 प्लस नंबर ही आने हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। अगर आप 55 प्लस नंबर लेके आते हैं, 55 प्लस नंबर यहाँ से लेकर के आते हैं, और अगर ये जो जीएस वाला पोर्शन है, जीएस वाले पोर्शन में अगर आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं, सब्जेक्ट को देख लेते हैं, यहाँ से आप 80 नंबर लेके आते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपको 140 में सिर्फ 80 लाने हैं, कितने, 140 में सिर्फ 80 नंबर ही लाने हैं। तो पूरी रणनीति के साथ आपके साथ हम लोग काम करेंगे, हमारी टीम काम करेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते ही हैं कि चीज़ों को हम हमारे वीडियो लेट आते हैं, उसकी वजह यह है कि जॉब भी देखनी होती है, इसके अकॉर्डिंग आपको फिर कंटेंट तैयार करके आपको प्रोवाइड कराना होता है। तो आपको कई बार बता भी चुके हैं कि वीडियो लेट आने की वजह ये रहती है। तो अब हमने इस पे एक नई चीज़ों को खोज के आप लोगों के सामने रखा है कि आपको पीडीएफ फॉर्म में चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देख लेते हैं, करंट अफेयर 26 नंबर की थी, 21 में 20 नंबर, और 2024 का जो हुआ था 18 नंबर। इतिहास में देख रहे हैं 20 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो मॉडर्न हिस्ट्री में किया गया है। देखिए 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। तो हमको इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना है, इन्हीं चीज़ों से हमें सिलेक्शन लेना है, ऐसे ही हमें मेहनत करनी है। भूगोल में 17, 15 और 22। तो आप ये 3 सब्जेक्ट देख रहे हो ना, इन 3 सब्जेक्ट में अगर अच्छी आपकी पकड़ होती है तो लगभग आप 60 नंबर का पेपर हल कर चुके हैं, 60 नंबर का। राज्य व्यवस्था में आप देखें 8, 7, 9,
उत्तर प्रदेश से 16, 18, 9 इस बार कम हो गए थे यूपी से। तो हमको इसमें एक मानक के रूप में इस तरीके से पढ़ना है कि हो सकता है अगले एग्जाम में इसमें बढ़ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें 10 क्वेश्चन मान के मिनिमम यूपी से चलना है, तो यूपी को भी हमें इस तरीके से कवर कराना है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो 16 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जनगणना भी सम्मिलित कर दिया गया है और 14 क्वेश्चन। जो रीजनिंग और गणित वाला पार्ट रहता है इसमें 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टैटिक का जो पोर्शन है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्यावरण में भी क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। अगर आपने भूगोल ढंग से पढ़ी है तो उसी से कोरिलेट करता है पर्यावरण, तो वहाँ से चीज़ों को हम कवर कराएंगे। ठीक है, विविध में भी 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये टोटल 140 नंबर का एक सिनेरियो है, एक मैप है, जिसको इस तरीके से डिजाइन करा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि हमें वास्तव में क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। तो दोस्तों, आप लोगों से अगर आप सीरियस हो, इस RO ARO एग्जाम को लेकर के गंभीर हो, तो ये बैच आप निश्चित तौर पे ज्वाइन करें और वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो वास्तव में गंभीर हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास संसाधन या पैसे या इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ उन लोगों तक शेयर, बस सिर्फ और सिर्फ आपसे इतनी ही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वो ग्रुप ज्वाइन कराने को उनको प्रेरित करें कि ये ग्रुप आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे फ्री पे कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे की क्या इसके लिए क्या एजेंडा है हमारा, तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहीं पे सारी डिटेल आपको सेंड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।